स्वागत है आप सभी का अंजनय एग्रो फार्म पे। आज हमारे साथ आए हैं हमारे रूपापुर शुगर मिल से सहायक गन्ना प्रबंधक हमारे दीपक चौधरी जी। आपको मैं बताऊं कि अभी किसान गोष्ठी में हम जब गए रूपापुर, तो वहां जब हमने अपना बीज इंट्रोड्यूस किया, जब हमने बताया लोगों को कि ये 16202 वैरायटी है, ये 18231 वैरायटी है, तो लोगों का एक तो समस्या रही है कि हमारे पास में अभी खेत खाली नहीं है, या फिर हमारे कुछ और बो रखा है, या फिर हमारा खेत तैयार नहीं है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, जैसे अगर आपको अच्छा बीज कहीं मिल जाता है, आपके पास मौका है, आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन बाद में अगर हो सकता है आप इंतजार करें और वो खत्म हो जाए, तो इसके लिए हमारे जो चौधरी साहब हैं वो आपको एक बहुत ही बढ़िया उम्दा तकनीक बताएंगे। तो अगली आवाज अपने चौधरी साहब की। सभी किसान साथियों को डीसीएम श्री राम यूनिट रूपापुर की ओर से और अपने जो अंजनय एग्रो फार्म की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। और पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने जो एक उत्कृष्ट प्रगतिशील अपने साथी हैं। एक यहाँ पर आने के पश्चात एक नवयुवक, एक नौजवान और बहुत ही जोश के साथ में जो गन्ना खेती कर रहे हैं, और इनके पास में देख रहा हूं कि कई जो संशोधित नवीन प्रजातियां हैं वो भी इनके पास उपलब्ध हैं। तो मैं आज इन्होंने मुझको बुलाया, एक एसटीपी मेथड किस प्रकार से हम जो एक अपना गन्ने की पौधे इस समय तैयार कर सकते हैं, जो आने वाले समय में अपने जो वर्तमान में अपने धान खड़ा है खेतों में, तो जिस समय धान कटने के बाद में खेत की तैयारी होगी उस समय तक टेम्परेचर कम हो जाएगा, तापक्रम कम हो जाएगा। तापक्रम कम होने से जो गन्ने की जो पैदावार है, जो आने वाले समय में, जैसे कि गन्ने की हम इस समय बुआई करेंगे तो तापमान कम होने के कारण जो गन्ने का जर्मिनेशन है, जमाव होगा, आने वाले समय में जो फुटाव होगा वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो आने वाले समय में हमारी जो गन्ना उपज है वो भी प्रभावित होगी। तो उसी के संदर्भ में सबसे अच्छा तरीका है अपना गन्ने की पौध तैयार करना। तो गन्ने की जो पौध तैयार करने की मैं मोटी मोटी बात बता दूं अपने किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि सर्वप्रथम जो एक नवीन तकनीक है ये गन्ना पौध तैयार करने की, इसमें किस प्रकार से हम एक अच्छा जमाव, एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छा तरीका किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं, उसके विषय में मैं बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो मैं बीज की बात करूंगा, कितना इसका क्षेत्रफल होना चाहिए उसकी बात करूंगा। जिस प्रकार के मैं हेक्टेयर में बात करूंगा कि प्रति हेक्टेयर, सबसे पहले हमें प्रति हेक्टेयर पौधे कितने तैयार करने चाहिए, कितना हमारा बीज होना चाहिए, कितनी हमारी जगह होनी चाहिए। तो एक हेक्टेयर के लिए यदि हम एसटीपी मेथड से पौधे तैयार करते हैं तो 100 वर्ग मीटर जो जगह है हमारे पास होनी चाहिए एक हेक्टेयर के लिए, जो वर्टिकल मेथड से हम अपना पौधा तैयार करते हैं। तो उसमें अपने क्षेत्रफल के आधार पर, अपने रकबे के आधार पर दूरी, लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो बेड की चौड़ाई है वो 1 मीटर होनी चाहिए। लंबाई आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। बेड जो लेवल है जमीन का उससे लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। और बेड बनाते समय ध्यान रहे कि जो शुरू की तैयारी है रोटावेटर से आप कर सकते हैं, उसमें फिप्रोनिल वगैरह या कोई इमिडा वगैरह या कोई भी इंसेक्टिसाइड उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि हमारा दीमक या अन्य कोई भूमिगत कीट न लगे। उसके पश्चात में जो एक हेक्टेयर के लिए हमें सीड की आवश्यकता होती है वो 12 से 13 कुंटल, 14 कुंटल के आसपास सीड की आवश्यकता होती है। और जो टुकड़े की लंबाई होनी चाहिए वो टुकड़े की लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीड ट्रीटमेंट अवश्य करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट के लिए हम थाइफोनेट मिथाइल का इस्तेमाल करते हैं। बाबस्टिन, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, फंजीसाइड में ले सकते हैं। 40 लीटर पानी ले लें, 40 ग्राम थाइफोनेट मिथाइल ले लें। और भूमिगत कीट या अन्य किसी कीट के बचाव के लिए इमिडा क्लोरोपिड 40 ml ले लें। उसका घोल बनाने के बाद में 15 से 20 मिनट इन टुकड़ों को 6 सेंटीमीटर के हैं उनको काट करके उसमें डुबोएं। टुकड़ा काटने की जो तकनीक है, निचला भाग हमेशा बड़ा होना चाहिए, अगला भाग छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जब स्प्राउट करेगी हमारा ये, तो इसको फूड मटेरियल होता है। तो फूड मटेरियल पौधा कहाँ से लेता है? निचली तरफ से लेता है, इसलिए निचला जो हिस्सा है वो हमेशा लंबा होना चाहिए, अगला हिस्सा छोटा होना चाहिए। इस तरीके से हम काटने, फिर सीड ट्रीटमेंट कर लें। जो हमने बेड बनाया है 1 मीटर चौड़ा और लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी है, उस पर जो बड़ से बड़ की दूरी है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो लाइन की दूरी है, वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, लाइन की दूरी लगभग ये जैसे 5 से 6 सेंटीमीटर का अपना टुकड़ा है, इसको इस तरीके से आप ऐसे ही नाप लें और इस तरीके से 6 सेंटीमीटर के आसपास लाइन से लाइन की
दूरी होनी चाहिए। उसके पश्चात नमी यदि ठीक है, अपना जो हमने बेड तैयार किया है, तो 3 से 4 दिन बाद सिंचाई करें। और नमी यदि कम है तो इस पर समय समय पर जो पानी है उससे छिड़काव करते रहें, क्योंकि उपयुक्त नमी इसमें बनी रहे। और हमारे जो साथी हैं इसमें एक काम बहुत अच्छा किया है कि इसमें लगभग एक लेयर बनाई है 3 सेंटीमीटर की पॉलिथीन बिछाने पर। चूंकि जब हमारा पौधा, जब हमारी जो ये रूट पुनमोड़ियां होती हैं, यहाँ से जो हमारी सेट रूट निकलेगी, जो सेट रूट मिट्टी में जाएंगी, तो वो ज्यादा गहरी ना जाने पाए और आसानी से हमारा पौधा निकल करके जो हमको ट्रांसप्लांट करना है वो आसानी से निकल कर भी आ जाए। तो समय समय पे इसमें छिड़काव का ध्यान रखना है। और जब इस समय जो टेम्परेचर लगभग 30 से 32 डिग्री जा रहा है, तो टेम्परेचर के आधार पर आप ये मान लीजिए 30 से 35 दिन में हमारा पौधा 4 से 5 पत्तियों का हो जाएगा। उस समय पर हम इसको निकाल करके दूसरे खेत में जो भी उपलब्ध है जहाँ पे हमने तैयार किया है। अब क्षेत्र की जो भी पद्धति हो, चाहे वो 90 सेंटीमीटर पे गन्ना बुआई की हो, जी, जैसे कि इस समय हमारे जो काश्तकार भाई हैं, चूंकि किसान अब जाग चुका है, किसान एक अच्छी उपज पैदावार के लिए जाग चुका है। बिल्कुल। तो अच्छी उपज यदि हमें लेनी है तो डिस्टेंस मेंटेन करना हमें पड़ेगा। बिल्कुल, सफाई जरूरी है उसमें भी। डिस्टेंस जो अपनी दूरी है, दूरी मेंटेन करने के लिए 4.5 फुट पर 5 फुट पर आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं, इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी। तो मैं चाहूंगा किसान भाइयों से बताऊंगा कि पौधे से पौधे की दूरी आप 1.5 फुट रखें और लाइन की दूरी कम से कम 4.5 फुट के आसपास आप अवश्य रखें, क्योंकि आने वाले समय में इनसे कल्ले भी अच्छे फूटेंगे। और जब दूरी आप मेंटेन रखोगे तो गन्ना मोटा होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, एक अच्छी पैदावार आप ले सकेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि जो अब बीज का जब हम चुनाव करते हैं, जब नर्सरी तैयार करने के लिए, तो 8 से 10 महीने का ही बीज का चुनाव करें। बीज की मोटाई मध्यम होनी चाहिए, मध्यम मोटाई होनी चाहिए, और 8 से 10 महीने का रोग कीट रहित ही हम इसके लिए यूज करें। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे वर्तमान में हमारे प्रक्षेत्र में अनेकों जगह अनेक फसलें खड़ी हैं, धान खड़ा है, तिल्ली खड़ी है, बाजरा खड़ा है, उड़द खड़ा है, मूंग खड़ी है। तो वर्तमान में बहुत, चूंकि ये उच्च और उच्चतम समय है गन्ना बुआई, जी जी बिल्कुल, एक अच्छी उपज लेने के लिए। और जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं, समझ लीजिए कि हमारी जो उपज का जो समय है लेने का, जो गन्ना बुआई का एक उच्च समय है, उच्चतम समय है, वो निकलता चला जा रहा है। हाँ। तो इसको नहीं निकालना है, ये नवीन तकनीक है, इस तकनीक को अपनाना है। जैसे कि हमें 1 महीने बाद हमारे धान कट करके उसमें पलेवा होने के बाद में या कुछ भी करने के बाद हमारा तैयार होगा, तो हमें अभी पौधे तैयार कर लेने चाहिए। हमको अगर कहीं से भी अगर अच्छा कहीं बीज मिलता है जिसपे भरोसेमंद है तो हमको ले लेना है। मैं किसान साथियों को चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोलक, जो कि लखनऊ की प्रजाति है, 16202, उसके ये पौधा तैयार कर रहे हैं। और COS 18231 भी है इनके पास, शाहजहांपुर की वैरायटी है। और अनेकों कई संशुष्ट जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो भी इनके पास है। तो आप सभी किसान साथी आए, नवीन तकनीक सीखें। अच्छी उपज लेने के लिए एक हमारा नौजवान साथी क्या कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ सीखें। जब आएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और जब व्यक्ति सीखता है तभी कुछ कर पाता है। बिल्कुल सही बात है। तो सभी किसान साथियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमारे चौधरी साहब ने बताया हमको भी आज बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला। एक बहुत बढ़िया तकनीक इन्होंने हमको बताई है। तो जो कि सवाल भी था लोगों का, उनकी एक तरीके से कह सकते हैं एक समस्या भी थी, तो हमारे चौधरी साहब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हम उनको ये बताना चाहते हैं। और हम आपका स्वागत भी करते हैं, जैसा कि हमारे सामने बताया है कि उसी तरीके से हमारे 4-4 फीट पे हमने जो अपनी ट्रेंच विधि से गन्ना लगाया है, और साथ साथ में अपने मशरूम की फार्मिंग भी हम कर रहे हैं। तो मशरूम की जो पूरी ट्रेनिंग लेने के लिए, जैसे कंपोस्ट तैयार करने से लेके उसकी अच्छी मार्केट तक की पूरी जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारे माध्यम से हमसे जुड़िए और हमारे इस मॉडर्न फार्मिंग के सफर से अपना भी कुछ लाभ उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद।